क्यों पड़ता है, जल्दी बाहर निकल वरना मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगा। और ये बात सुनकर जय काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, ये कमीने तो यहाँ पर अभी आ गए। मैं सोच रहा था कि जब मैं खाना खा लूंगा तो उसके बाद मैं इन्हें इनका इंटरेस्ट पे कराऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे। आखिर अब मैं क्या करूँ। और इसी के साथ जय हमें बता रहा होता है, मेरे डैड अचानक से एक दिन गिर गए थे और उनकी कमर की हड्डी में चोट लग गई थी, जिनका इलाज करवाने के लिए हमें 10 मिलियन वॉन की जरूरत थी और इतने पैसे बैंक हमें देने के लिए तैयार नहीं था, तो मुझे एक प्राइवेट लोन लेना पड़ा और अभी तक मैं टोटल इंटरेस्ट के साथ 15 मिलियन वॉन पे कर चुका हूँ। लेकिन ये चाहते हैं कि मैं इन्हें टोटल 20 मिलियन वॉन पे करूँ, लेकिन इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता और मुझे ये पैसे इन्हें देने ही होंगे, वरना ये लोग मेरी फैमिली को हर्ट कर सकते हैं। और इसलिए जय बोलता है, मिस्टर कॉर्सैक मेरी बात सुनिए। लेकिन इसी साथ जय देखता है कि कॉर्सैक ने यहाँ पर अपने डैगर्स निकाले हुए होते हैं और वो बुरा होता है, मास्टर बस ऑर्डर दीजिए, इन लोगों के मैं इतने टुकड़े करूंगा कि कुत्तों को इन्हें चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात सुनकर जय काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बुरा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुपचाप कमरे के अंदर चले जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत करना। तो कॉर्सैक भी जय की बात मान गया होता है। इसके बाद जय ने दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और हम देखते कि एक पर्सन ने जय को उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है, जय आखिर तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। तो जय बुरा होता है, अरे नहीं सर, आखिर आप ये क्या कह रहे हो, आखिर मैं यहाँ से क्यों भागूंगा। तो वो पर्सन बुरा होता है, जय मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, तुझे बाकी के 5 मिलियन वॉन तो हमें पे करने ही होंगे और अगर तूने इससे मना किया तो मैं तुझे मारकर तेरे ऑर्गन्स को सेल कर दूंगा। लेकिन इसी साथ हम देखते कि यहाँ पर बाहर 2 और पीपल्स भी मौजूद होते हैं और उनमें एक पर्सन बुरा होता है, अरे बॉस भूलिए मत, जय का एक छोटा भाई भी तो है, हम उसके ऑर्गन्स को भी सेल कर सकते हैं और क्योंकि वो अभी काफी यंग है तो उसके ऑर्गन्स काफी अच्छी प्राइस पर बिकेंगे। और ये बात सुनकर जय को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बुरा होता है, कमीने आखिर ऐसा घूर के क्या देख रहा है, क्या तुझे मुझ पर गुस्सा आ रहा है, अगर तू चाहे तो अपना गुस्सा मुझ पर उतार सकता है, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। तुझे हंसते हुए बुरा होता है, अरे नहीं सर, आखिर आप ये क्या कह रहे हो, आखिर मैं आप पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ, असल में मैं तो कुछ देर में आपके पास इंटरेस्ट पे करने आने ही वाला था, रुकिए मैं आपको अभी पैसे ला कर दे देता हूँ। जिसके बाद जय ने उन्हें पैसे दे दिए होते हैं और वो लोग इन पैसों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कॉर्सैक भी कमरे में से बाहर आ गया होता है और हम जय को देखते हैं जो कि जमीन पर बैठ गया होता है और वो सोच रहा होता है, शायद अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे टावर में जाकर मॉन्स्टर से फाइट करनी ही होगी। लेकिन मैं मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि टावर्स के मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनसे टकराकर तुम्हारा मरना पक्का होता है। इसका कॉर्सैक बुरा होता है, सर क्या आपका कोई ऑर्डर है या कोई ऐसा काम जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये बुरा होता है, अब तो काफी ज्यादा रात हो गई है और क्योंकि कल मुझे काम पर भी जाना है तो अब मैं बस आराम ही करूंगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अनसमन कर देता हूँ तो फिर शायद मैं तुम्हें कल समन करूंगा। तो ये बात सुनकर कॉर्सैक बोलता है, सर अगर ऐसी बात है तो क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, असल में मैं काफी टाइम बाद अर्थ पर दोबारा रीसमन हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतने सालों में अर्थ पर क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो ये बात सुनकर जय बुरा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है तुम टीवी देख सकते हो, बस वॉइस ज्यादा तेज मत करना ताकि मैं आराम से सो सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्सैक ने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया होता है और जय अपने बेड पर लेट गया होता है और जय कॉर्सैक को देखकर सोच रहा होता है। स्टेटस विंडो ने बताया है कि कॉर्सैक एक मैड असैसिन है, लेकिन इसके बात करने के तरीके से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और मुझे लगता है ये काफी काइंड पर्सन है, लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। अभी के लिए मुझे आराम कर लेना चाहिए वरना मैं कल लेट हो जाऊंगा। और जय की यहाँ पर आंख लग गई होती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जय अपने मोबाइल पर टाइम चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, जब मैं सो रहा था मेरे सामने अचानक से स्टेटस विंडो ओपन हुई थी जिसने बताया था कि कॉर्सैक अनसमन हो चुका है। शायद मेरे समन कैरेक्टर्स की भी एक लिमिट है, जिसके बाद वो खुद ब खुद अनसमन हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जय ब्रश कर रहा होता है, लेकिन इसी साथ टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है, आज सुबह एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आई है, एक इलीगल प्राइवेट लोन एजेंसी के सभी पीपल्स को किसी पर्सन ने किल कर दिया। लेकिन ये काम किसी नॉर्मल पर्सन का नहीं है बल्कि ये काम किसी सीरियल किलर का है, क्योंकि उस पर्सन ने उन सभी लोगों की गर्दनों को काटकर उनके सर के ऊपर एक रेड रिबन बांध दिया था। और ये बात सुनकर जय काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बुरा होता है, व्हाट रेड रिबन। और इसी साथ जय सोच रहा होता है, इस पर्सन ने जो अभी बोला है ये किलिंग स्टाइल तो किसी और का नहीं बल्कि कॉर्सैक का है, क्योंकि वही लोगों को किल करने के बाद उनके सरों पर रेड रिबन बांधता है। और हम देखते हैं जय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक में चला गया होता है और वो घबराते हुए बुरा होता है, शिट मैंने जितना सोचा था वो कमिया तो उससे भी बड़ा साइको है, उसने एक दो को नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैंग को ही किल कर दिया। आखिर अब मेरा क्या होगा, क्या पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे और मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि उस सीरियल किलर ने सबसे पहले उन लोगों को टॉर्चर किया, जिसके बाद उसने उन सभी की गर्दनों को काटकर उन्हें गिफ्ट की तरह पैक करके यहाँ पर रख दिया। और हम देखते कि इस न्यूज को कोई और नहीं बल्कि जय ही देख रहा होता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, आखिर मेरा बैड लक इतना ज्यादा हाई क्यों है, पुलिस वाले कभी भी मुझ तक पहुंच जाएंगे और फिर वो मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे और फिर मेरी सारी जिंदगी जेल में कटने वाली है या फिर मुझे डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इस हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन बोलता है, आखिर तुमने
ऐसा क्यों किया? जे, मैं तो बस तुम्हें धमकी दे रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे जान से ही मार डाला। और हम देखते कि ये असलियत में उसी गुंडे का सर होता है जो लास्ट टाइम जे को धमकी दे रहा था। और हम देखते कि इस सर को देखकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो घबरा कर पीछे हट गया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि असलियत में सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि बुरी होती है। मिस्टर, क्या आप ठीक हो? मुझे लगता है आप किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में हो, शायद आपको आज रेस्ट कर लेना चाहिए। तो जे बुरा होता है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी चीज की वजह से सच में बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोड पर चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं अपनी जॉब पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि पुलिस वालों को इस मर्डर के खिलाफ अभी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और इस चीज के बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो मुझे तलाश कर पाएंगे। लेकिन क्या उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि कोर्सैक ने उन लोगों को मेरे लिए ही किल किया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे के घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जे यहाँ पर कोर्सैक की स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस कमीने की यहाँ पर एक भी सेटिस्फेक्शन रेटिंग नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों को भी ये समझ आ गई थी कि ये पर्सन एक साइको है। क्या मुझे कोर्सैक को समन करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर उसने उन लोगों को किल क्यों किया? और हम देखते हैं जे यहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसे सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि कोर्सैक को समन करने से पहले उसे कोर्सैक के काम को अपनी सेटिस्फेक्शन रेटिंग देनी होगी। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से जे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो स्टेटस विंडो को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बुरा होता है। कमीने सिस्टम, सबसे पहले तो तूने मुझे एक किलर कैरेक्टर दिया और अब तू चाहता है कि मैं उसे सेटिस्फेक्शन रेटिंग दूं। क्या तुझे लगता है कि मैं थोड़ा पागल हूँ? लेकिन इसे जे को सोचकर खामोश हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोर्सैक को 3 स्टार रेटिंग दे देता है। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मुझे अचानक से अपनी मॉम की याद आ गई। मेरी मॉम एक सेल्स वुमेन है और जब पीपल्स उनको सही रेटिंग नहीं देते हैं तो उन्हें अपने काम पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती है। इसलिए भले ही कोर्सैक एक किलर है लेकिन उसने उन लोगों को शायद मेरे लिए ही किल किया था, इसलिए मैं उसे गलत नहीं बोल सकता। और इसे हमें दिखाया जाता है कोर्सैक यहाँ पर समन हो गया होता है और वो जे को सॉल्यूट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है सर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कोर्सैक यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है सर, आप पहले पर्सन हो जिसने मुझे 3 स्टार रेटिंग दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं आपका और भी अच्छे से ख्याल रखूं। और कोर्सैक को इस तरह से हंसते हुए देखकर जे सोच रहा होता है क्या इसकी शक्ल को देखकर कोई बता सकता है कि ये पर्सन एक सीरियल किलर है? लेकिन इसे जे बोलता है कोर्सैक, मुझे ये बताओ वो पीपल जो कल मुझे धमकी देने के लिए आए थे, क्या उन्हें तुमने किल किया है? ये बात सुनकर कोर्सैक हंसते हुए बोल रहा होता है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन लोगों को मैंने ही किल किया है। जब कल आप रेस्ट कर रहे थे तो मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था पहले ये घबराएगा और मुझे एक्सप्लेन करेगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये तो मुझे ऐसे बता रहा है जैसे इसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। और हम देखते हैं जे यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये यकीन करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है कि मेरे सामने इस वक्त एक सीरियल किलर खड़ा है। अब तो इस पर्सन के अपने आसपास होने की वजह से ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मुझे सिस्टम पर भरोसा करना होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि ये पर्सन सिस्टम के रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा। जिसके बाद जे बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता था कि वो लोग किस जगह पर मौजूद थे? तो कोर्सैक बोलता है मेरे पास एक स्पेशल स्किल है जिससे जब मैं किसी पर्सन को मार्क कर लेता हूँ तो वो पर्सन चाहे कहीं भी जाकर क्यों न छुप जाए, मैं उसे कभी भी तलाश कर सकता हूँ। इसलिए इन पीपल्स को तलाश करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या लोगों के पास इस तरह की स्किल्स होती है? ये स्किल सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन इसी साथ जे बोलता है कोर्सैक, आखिर तुमने उन्हें किल क्यों किया? क्या तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत थी जबकि मैंने तो तुम्हें इस तरह का कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था? तो कोर्सैक बोल रहा होता है मास्टर, शायद आप भूल रहे हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ सिस्टम की तरफ से बनाए हुए थर्ड रूल को फॉलो किया है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है। तो कोर्सैक बोल रहा होता है थर्ड रूल देखने में जितना सिंपल लगता है ये उतना सिंपल नहीं है। इसके मुताबिक अगर हमें लगे कि हमारे समनर को थोड़ा सा भी जान का खतरा है तो हम समनर के ऑर्डर्स के बिना खुद एक्शन ले सकते हैं, इसलिए मैंने उन पीपल्स को किल कर दिया। तो ये बात सुनकर जे बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन मेरी तरफ उंगली भी करेगा तो तुम उसे भी मार डालोगे? तो कोर्सैक बोल रहा होता है अरे नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो पीपल्स जिनके बारे में मुझे लगेगा कि वो आपको फ्यूचर में हर्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ उन्हें ही किल करूंगा। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और जे बोलता है कोर्सैक, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद चाहे मेरी जान खतरे में हो या ना हो तो मेरे ऑर्डर्स के बिना कुछ भी नहीं करोगे और किसी पर्सन को किल करना तो दूर की बात, तुम किसी को हर्ट भी नहीं करोगे। तो ये बात सुनकर कोर्सैक बोल रहा होता है नहीं सर, मुझे रूल्स को तो फॉलो करना ही होगा। तो जे बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। तुम एक साइको किलर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को इसी तरह से किल करते रहो। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है कोर्सैक, मुझे माफ करना, शायद मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने तुम पर बहुत ज्यादा चिल्ला दिया और तुम्हें बहुत बुरा भला भी बोल दिया। तो कोर्सैक बुरा होता है अरे नहीं नहीं, आपको मुझसे सॉरी करने की जरूरत नहीं है, असल में सभी लोग मुझे ऐसा ही बोलते हैं और मुझे तो अब इन चीजों की आदत है। लेकिन इसी के साथ जे सोच रहा होता है ये सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फर्ज कर लो कि मैं और कोर्सैक और मैं गलती से एक पर्सन से टकरा गया और वो पर्सन मुझसे बोलता है अबे साले तो अंधा है क्या, थोड़ा देख कर नहीं चल सकता? और अगले दिन मुझे पता चले कि उस पर्सन के सर के ऊपर एक लाल रिबन बना हुआ है क्योंकि उस पर्सन ने मुझे गाली दी थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते जी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है डैम इट,
अब तो मुझे लाल कपड़ों से भी डर लग रहा है, कहीं किसी दिन कोई लाल कपड़ा मेरे सर का रिबन ही ना बन जाए। तो ये देखकर कोर्सैक अपने घुटनों पर बैठ गया होता है और वो बुरा होता है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आपकी जान को खतरा है इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो ये बुरा होता है, अरे तुम अपने घुटनों पर क्यों बैठ गए हो, प्लीज खड़े हो जाओ, बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से किसी पर्सन को किल नहीं करोगे। कोर्सैक बुरा होता है, सर ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे रूल्स को भी तो फॉलो करना है। तो जे फिर से चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बस वो करोगे जो मैं करने के लिए बोलूंगा। तो ये बात सुनकर कोर्सैक सैल्यूट करते हुए बोलता है, सर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, आज के बाद आप जो भी बोलोगे मैं सिर्फ वही करूंगा, और अगर आगे से कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं सिचुएशन को समझूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उस पर्सन के साथ क्या करना है। तो ये बात सुनकर जे भी सुकून की सांस ले रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे इस पर्सन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन अभी इस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इससे कोर्सैक बोलता है, सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आखिर आप टावर में हिस्सा कब लेने वाले हो, क्या आपने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मैं अभी के लिए इस चीज को इग्नोर ही कर रहा था क्योंकि सिस्टम की तरफ से मुझे टावर में जाने के लिए अभी कोई मैसेज नहीं आया है। लेकिन अब कोर्सैक ने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं इसे क्या कहूँ कि मुझे टावर में जाने से डर लगता है और मुझे डर है कि कोई मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। लेकिन इससे जे कोर्सैक से बोलता है, कोर्सैक तुम्हारे जो पुराने समनर्स थे वो कैसे लोग थे, क्या तुम उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे। तो कोर्सैक बोलता है, सर मेरे पिछले जितने भी समनर्स थे वो सभी बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे और उन्होंने खुद को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो किया था, यहाँ तक कि उनके आसपास के सभी लोग हमेशा उनके जैसा बनना चाहते थे। तो ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है, कोर्सैक की बात सुनकर तो अब तो मुझे और भी ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन मुझे इसे इस बारे में बताना ही होगा। और वो बोलता है, कोर्सैक शायद तुम मेरा यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हूँ और मुझे टावर में जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स को फेस नहीं करना चाहता। तो ये बात सुनकर कोर्सैक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ये देखकर जे बोलता है, मैं जानता हूँ शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा और तुम यही सोच रहे होगे कि तुम मुझ जैसे एक लूजर के स्लेव बन गए हो, लेकिन इस ज्यादा में दिखाया जाता है कोर्सैक बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोलता है, सर आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, मुझे आप पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, और हम देखते हैं कोर्सैक काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसे पकड़कर बोल रहा होता है, सर क्या आप जानते हो मेरे पिछले जितने भी समनर्स थे वो बहुत ही बड़े गधे थे, मेरे पुराने समनर्स ब्रेव बनने के चक्कर में बहुत जल्दी मर गए थे और अब कई सालों के बाद जाकर मुझे आपने समन किया है और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आप भी ब्रेव बनने के चक्कर में जल्दी मर जाओगे, लेकिन आप एक डरपोक पर्सन हो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप जल्दी नहीं मरोगे और आप एक बहुत ही अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारने वाले हो। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके वजह में नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जे सोकर उठा होता है और उसकी आंखें सूजी हुई होती है और वो सोच रहा होता है, कोर्सैक कल काफी ज्यादा खुश था और वो सारी रात ऊंची आवाज में टीवी देखता रहा था जिसकी वजह से सही से सो भी नहीं पाया, जिसके बाद हम देखते को अपने घर से बाहर आकर ताजी हवा ले रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं अपने लोन को पे करने के लिए बहुत टाइम से 3 जॉब्स कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब मुझे किसी को भी लोन पे नहीं करना तो मैं अपनी 2 जॉब्स को क्विट कर सकता हूँ जिससे मुझे रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाया करेगा। लेकिन इसे जे को किसी पर्सन की कॉल आती है और जे ने भी इस कॉल को पिक कर लिया होता है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि जे के डैड की होती है और वो बुरे होते हैं, जे मैं अपनी कंपनी को दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये बात सुनकर जे बुरा होता है, डैड आप तो कुछ टाइम पहले ही रिकवर हुए हो, अगर आप इतनी जल्दी कंपनी को ज्वाइन क्यों कर रहे हो, इससे आपकी कमर में पेन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। तो जे के डैड बुरे होते हैं, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, असल में मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की है क्योंकि तुम्हारी मॉम को जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो अपने सेल्स टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी और इस चीज की वजह से उसका मूड काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी दिन घर चक्कर लगा लेना ताकि तुम्हारी मॉम का मूड दोबारा से ठीक हो जाए। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन जे के डैड ने कॉल कट कर दी होती है और जे सोच रहा होता है, मैं मॉम और डैड की हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास खुद अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे मौजूद नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे अपने लिए कुछ सेफ्टी गियर्स बाय करके ले आया होता है और उसने टावर में जाने के लिए तैयारी कर ली होती है और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था कि अगर मैं अवेकनर भी बन गया तो मैं कभी भी टावर में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है और मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं कोर्सैक को समन कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है टावर में जाते ही मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर अटैक कर दे तो कोर्सैक उनसे बचने में मेरी हेल्प कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ ये सोच रहा होता है, वेट आखिर मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा, क्यों ना मैं अपनी स्किल को दोबारा से यूज करूँ, तो हो सकता है कि मैं इस बार फिर से किसी न्यू कैरेक्टर को समन कर लूँ और हो सकता है कि मैं इस बार किसी बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी डबल एस रैंक कैरेक्टर को समन कर लूं। अगर मैंने सच में किसी इतनी पावरफुल पर्सन को समन कर लिया तो वो पर्सन अकेला ही मेरे लिए सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देगा और जे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि वो अपनी स्किल को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर 30 डेज का कूल डाउन लगा हुआ है जिसके अभी 28 डेज रह चुके हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, लगता है और कोई भी चॉइस नहीं है और अब मुझे कोर्सैक को ही समन करना पड़ेगा। और हम देखते हैं जे ने कोर्सैक को समन कर लिया होता है और कोर्सैक बोल रहा होता है, सर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या
कर सकता हूँ। तो ये पूरा होता है। कोर्सैक, कल तुमने पूछा था ना कि मैं टावर में हिस्सा कब लूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज से ही टावर को कॉन्क्वेयर करना स्टार्ट कर दें। तो ये बात सुनकर कोर्सैक हंसते हुए बोलता है, सर आप तो काफी ज्यादा ब्रेव हो, चलिए टावर को कॉन्क्वेयर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शौक होता है और वो बोलता है, व्हाट सर, आपने तो कहा था आप ऐसा नहीं करोगे, आखिर आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। और हम देते वो जे से उसके बैट और उसकी शील्ड को ले लेता है और वो बुरा होता है, सर अगर आपको टावर में जाना ही है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि आपके लिए मैं फाइट करूंगा और आप बस दूर खड़े रहकर देखिएगा ताकि आपकी जान को कोई भी खतरा ना हो। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम इसके लिए श्योर हो, क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं दूर खड़ा रहकर फाइट देखूं? तो कोर्सैक बुरा होता है, सर आपने बिल्कुल ठीक समझा है, आपको टावर में एक फिंगर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए सभी मॉन्स्टर्स को मैं किल करूंगा। तो जे भी इस चीज के लिए मान गया होता है और उस सिस्टम पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए अपनी एंट्री कर देता है। और इसे हमें दिखाया जाता है कि जे अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते कि कोर्सैक उसके पीछे ही मौजूद होता है जो कि उसे पकड़ लेता है और वो बुरा होता है, सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ। और हम देखते कि ये लोग बहुत ही स्पीड के साथ टावर की तरफ जा रहे होते हैं और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो चिल्लाकर बुरा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो लगा था कि हम टेलीपोर्ट होकर सीधा टावर में पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिर ये किस तरह की टेलीपोर्टेशन है? तो कोर्सैक बुरा होता है, सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज की आदत हो जाएगी। और हमें नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही पहुंच चुके होते हैं और इस प्लेस को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन टावर के अंदर आऊंगा, लेकिन आज मैं इस टावर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते जे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो यहाँ पर उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज की वजह से कोर्सैक काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों ही सेफ्टी जोन से बाहर आ गए होते हैं और इसी के साथ कोर्सैक बुरा होता है, सर क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ के मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा वीक होंगे। लेकिन इस वक्त हम जे को देखते हैं जिसे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस हो रही होती है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि उसके फिजिकल एबिलिटीज को इनहेंस कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इस बारे में सुना हुआ है जब हंटर्स फ्लोर्स पर एंटर होते हैं तो उनका लेवल खुद ब खुद फ्लोर के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है और क्योंकि अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ तो मैं लेवल 1 पर प्रमोट हो चुका हूँ और जैसे जैसे मैं इन फ्लोर्स को कॉन्क्वेयर करता जाऊंगा मेरा लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। और इस सिस्टम की तरफ से जे के सामने उसके फर्स्ट फ्लोर के मिशन को शो कर दिया जाता है जिसमें उसे बताया गया होता है कि उसे इस फ्लोर पर मौजूद 5 फैट क्रब्स को हराना है, जिसके लिए उसे 2 हॉर्स दिए गए हैं और वो मॉन्स्टर्स जे के सामने ही मौजूद होते हैं जिन्हें मारने का जे को मिशन दिया गया है। और इन्हें देखकर जे सोच रहा होता है, मैंने इंटरनेट पर इनके बारे में पढ़ा हुआ है, इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के ऊपर जो स्किन है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, यहाँ तक कि हम किसी स्ट्रॉन्ग वेपन से भी इस शील्ड को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इनका वीक स्पॉट इनका सर है, अगर हम इनके सर के ऊपर अटैक करें तो हम बहुत आसानी से इन्हें किल कर सकते हैं। और हम देख जे खुद को मोटिवेट करता हुआ सोच रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस खुद पर भरोसा रखना होगा। और हम देख को चलता हुआ इन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है और वो बुरा होता है, कोर्सैक तुम बस मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं इन्हें खत्म करके अभी आया। और इस चीज की वजह से कोर्सैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूरा होता है, मास्टर अभी तो आप कह रहे थे कि आपको मॉन्स्टर से डर लगता है, क्यों ना मैं जाऊं और मैं जाकर इन मॉन्स्टर्स को किल करूं, कहीं आपको चोट न लग जाए। लेकिन हम दे जे उसकी बात नहीं सुनता और वो एक मॉन्स्टर के पास आ चुका होता है। लेकिन इसे जे पीछे मुड़कर कोर्सैक से बुरा होता है, कोर्सैक मैं अपना बैट तो घर पर ही भूल गया हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा वेपन मौजूद है? लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अपने पैरों पर खड़ा हो गया होता है और वो इस जे से काफी ज्यादा ऊंचा होता है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हम देख पा रहे होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और वो आहिस्ता सी आवाज में कोर्सैक से बोलता है, कोर्सैक प्लीज मेरी हेल्प करो वरना ये मॉन्स्टर मुझे लंच समझकर खा जाएगा। देवा सुनकर कोर्सैक हंसते हुए बुरा होता है, मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी वक्त हम दे कोर्सैक बहुत ही तेज स्पीड के साथ इस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका होता है और वो उसे एक हल्का सा पंच मारता है और हम दे कोर्सैक का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने अपने एक पंच के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। जिसके बाद हम देते वो बहुत ही तेजी के साथ दूसरे मॉन्स्टर्स की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है और उसने इन सभी मॉन्स्टर्स को उड़ाकर ऊपर फेंक दिया होता है और इससे वो अपने पास से कुछ ब्लेड्स निकाल लेता है जिन्हें वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो कर देता है और हम देते कि ब्लेड्स जाकर और मॉन्स्टर्स की बॉडीज के साथ अटैच हो गए होते हैं। और इसी वक्त कोर्सैक यहाँ पर अपनी स्किल ब्लेड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स आसमान में ही ब्लास्ट हो गए होते हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कोर्सैक बहुत आराम से चलता हुआ जे की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इस सीन को देखकर जे इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैं यहाँ पर कोई मूवी का सीन देख रहा हूँ? कोर्सैक तो सच में काफी ज्यादा कूल है। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि उसने सक्सेसफुली अपने फर्स्ट फ्लोर के मिशन को कंप्लीट कर लिया है जिसके रिवॉर्ड में उसे 100 ग्राम मैजिक स्टोन दिए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ उसे एक और मैसेज आता है, उसे बताया जाता है कि उसके इस मिशन की कॉन्क्वेस्ट रेटिंग S++ आई है
जिसके रिवॉर्ड में उसे एक प्लाटिनियम बैच दिया जाता है। और हम देखते हैं जे इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है ये तो सच में कमाल ही हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और मुझे रिवॉर्ड्स भी मिल गए हैं। लेकिन इसी के साथ हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें सिस्टम की तरफ से इस S++ रेटिंग का नोटिफिकेशन आ गया होता है। और इसी के साथ हमें एक जिम को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को भी इस S++ रेटिंग का नोटिफिकेशन आया होता है। और इसी के साथ हमें कलम में मौजूद एक पावरफुल पर्सन को भी दिखाया जाता है जिसे ये मैसेज आया होता है। और इतना ही नहीं बल्कि कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स मौजूद हैं उन सभी को ही इस S++ रेटिंग का नोटिफिकेशन आया होता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने टावर में से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसे फिर से उल्टी आ रही होती है और वह सोच रहा होता है पता नहीं अब मुझे इस चीज की आदत कब होने वाली है। लेकिन ये चीज सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है। इंटरनेट पर सभी लोगों को कहना है कि वो इस मिशन को 2 घंटे में बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 5 मिनट में ही इस मिशन को कंप्लीट करके वापस आ चुका हूँ। और इस कॉर्सैक बोलता है सर आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहेंगे। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है क्या आखिर मैंने क्या हार्ड वर्क किया, सारा काम तो सिर्फ तुमने किया था। तो ये बात सुनकर कॉर्सैक हंसते हुए बोलता है सर यही तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आप कोई भी काम ना करो और आपके सारे काम मैं करूँ ताकि आप एक लंबी जिंदगी जी सको। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा मुझसे चाहता क्या है, क्या ये सच में सिर्फ यही चाहता है कि मैं एक लंबी जिंदगी जीऊं ताकि ये भी अर्थ पर एंजॉय कर सके। इसके बाद हम देखते हैं जे अपने रिवॉर्ड्स को देख रहा होता है जिसमें 100 ग्राम का एक मैजिक स्टोन मौजूद होता है, साथ में एक प्लेटिनियम बैच भी मौजूद होता है। और जे इस क्रिस्टल को देखते हुए सोच रहा होता है अर्थ पर हर कंट्री में टावर्स मौजूद हैं जिन्हें हमारे वर्ल्ड में अपीयर हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए इन मैजिक क्रिस्टल्स की प्राइस अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है और एक 100 ग्राम का मैजिक क्रिस्टल सिर्फ 50,000 वॉन का ही बिक सकता है। लेकिन आखिर ये प्लाटिनियम बैच क्या है, मैंने इसके बारे में तो पहले कभी भी नहीं सुना। लेकिन इसी साथ ये सोचता है चाहे कुछ भी हो सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे कोई भी रिस्क नहीं उठाना पड़ा और कॉर्सैक ने सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही संभाल लिया। इसके बाद हम देख जे ने कुछ खाना ऑर्डर किया होता है जिसकी वजह से कॉर्सैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है सर क्या आप श्योर हो, क्या मैं सच में आपके साथ बैठकर खा सकता हूँ। तो जे बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है तो ये ट्रीट मेरी तरफ से है। तो ये बात सुनकर कॉर्सैक भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलिए अपनी फूड को एंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं इन दोनों ने ही इस फूड को खाना स्टार्ट कर दिया होता है और ये दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जे को देखते हैं जो कि अपनी रूटीन को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया है, पहले मैं अपनी 2 जॉब्स को क्विट करने की सोच रहा था लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी एक जॉब को ही क्विट करूंगा क्योंकि मुझे अभी पैसों की जरूरत है और क्योंकि मैंने टावर को भी कॉन्क्रीट करना स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए मुझे प्रॉपर स्लीप की भी जरूरत होगी, इसलिए मैं एक परफेक्ट रूटीन प्लान बना चुका हूँ। और इसी अर्थ हम देखते हैं जे ने कॉर्सैक को समन कर लिया होता है और हम देखते हैं कॉर्सैक भी जे को सॉल्यूट कर रहा होता है। लेकिन इसी साथ वो बोल रहा होता है सर आज आपने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी है, क्या आपको सच में मेरा काम इतना ज्यादा पसंद आया है। तो जे बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से हमारा कल का मिशन बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारे लिए ये रेटिंग सच में मैटर करती है। तो कॉर्सैक बोल रहा होता है सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रेटिंग्स हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि आपको पता है कि अभी के लिए मैं आपके साथ सिर्फ 3 घंटे के लिए ही रुक सकता हूँ और आपको 12 घंटे के बाद मुझे फिर समन करना पड़ता है, लेकिन अगर मेरी रेटिंग अच्छी रहेगी तो मेरा अर्थ पर रुकने का टाइम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और कॉर्सैक दोनों ही 2nd फ्लोर पर आ चुके होते हैं और सिस्टम की तरफ से जे को 2nd फ्लोर का मिशन बता दिया जाता है जिसमें उसे 10 फैट करप्स को हराना है और उसे इसके लिए 2 हॉर्स का टाइम दिया गया है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कल सिर्फ 5 करप्स थे लेकिन आज 10 है। कॉर्सैक क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इन्हें संभाल पाओगे। तो कॉर्सैक बोल रहा होता है सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा वीक है और मैं इन्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। और इसी से वो हंसते हुए बोलता है आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आज हम इस फ्लोर को 3 मिनट्स में ही कंप्लीट करके वापस चलेंगे। और इससे हम देखते कॉर्सैक अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही स्पीड से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है। लेकिन इसी साथ जे ऊंची आवाज में बोलता है कॉर्सैक अगर तुम्हें लगे कि ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल है तो तुम वापस आ जाना, हम कुछ देर रेस्ट करके फिर से इन मॉन्स्टर से फाइट कर लेंगे। लेकिन हम कॉर्सैक को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए बोल रहा होता है सर आप फिक्र मत कीजिए, ये मॉन्स्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं इनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर चुका हूँ। और हम देखते वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत तेजी के साथ किल कर देता है और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कॉर्सैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इस जैसा पावरफुल पर्सन किसी स्वॉर्ड मॉन्स्टर से एक ही अटैक में कैसे हार गया। लेकिन इसी साथ सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर 200 ग्राम मैजिक स्टोन्स दिए जाते हैं। और इसी साथ उसे एक और मैसेज आता है, उसे बताया जाता है कि उसकी कॉन्क्वेस्ट रेटिंग S++ है जिसके रिवॉर्ड में उसे एक प्लाटिनियम बैच दिया जाता है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मुझे कल 100 ग्राम मैजिक स्टोन्स मिले थे लेकिन आज के रिवॉर्ड में ये अमाउंट डबल हो गई है।
और शायद अगले फ्लोर्स पर भी ये अमाउंट डबल होती जाएगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग थर्ड फ्लोर पर आ चुके होते हैं और कॉर्सैक बोल रहा होता है, सर आप बस यहाँ पर वेट कीजिए, मैं बस अभी आया। और हमें दिखाया जाता है कि उसने थर्ड फ्लोर को भी बहुत तेजी के साथ कंप्लीट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने फोर्थ फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया होता है और ये फिफ्थ फ्लोर पर जाकर उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। और जे और कॉर्सैक दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जे को यहाँ पर कुछ भी काम करना नहीं पड़ा होता। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि उसने टोटल 5 प्लैटिनियम बैच को कलेक्ट कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसकी ट्रेड को इनहेंस किया जा रहा है। और उसे बताया जाता है कि उसकी ट्रेड के इनहेंस होने की वजह से उसके समन्स की तादाद 2 कर दी गई है। और जे देखता है कि उसकी स्टेटस विंडो पर स्टिमुलेशन समन्स 2 हो गई होती हैं। और इसका मतलब ये है कि जे टावर में एक बार में अपने साथ 2 समन्स को रख सकता है। और इस चीज की वजह से जे इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर प्लैटिनियम बैजेस का यूज क्या है, तो इनका यूज हम सिस्टम में अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए कर सकते हैं। ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी तरह जे सोच रहा होता है, आज सच में मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस में अकेला दौड़ रहा हूँ और मुझे हराने के लिए मेरे आसपास कोई भी नहीं है। और जे इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी